मसले हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने प्राइवेट जेट में बिठा करके लेके जाता है और वो मुझे बोलता है 11,000 करोड़ रुपए का फंड है। आपको करना क्या है, सिर्फ जनता सरकार मोर्चा की प्रोग्राम्स करने हैं, पैसा मैं दूंगा और जो आपके प्रोग्राम है पूरे हरियाणा में 4-5 प्रोग्राम जितने आपके कहने से लोग आ जाएंगे हम देंगे पैसे। मगर फिर उससे मतलब बदलाव करेंगे। मगर तूने अपना कर लिया अपने राज्य में। वो मेरे से ये पूछ रहा तेरे को क्या चाहिए। मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको, वो सारी ट्राई करेंगे आपके सिस्टम में घुस के ट्राई करेंगे। उन्होंने ट्राई कर लिया, बेचारों को कुछ नहीं मिला। 4 साल में उनको ये नहीं पता चला कि ये करना क्या चाहते हैं। हम कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन, साफ बता रहे हैं हम लोग कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद जड़ तक काटेंगे हम। अब उनको पता ही कट ही नहीं सकता। वो क्या सोच रहे हैं, ये कट नहीं सकता। और हमें क्या पता है भैया, ये बात सिर्फ किसान को पता है कि जो खार का कट्टा हो है ना, बस एक हल्का सा कट मारना, फिर खिंचड़ पूरा धागा कटता है। ये तो हमने पता है ना कि किस टाइम पे कट मारना है ताकि पूरा दाग रहेगा। वो ट्राई मारता रहो, थोड़ी खुलेगा। नहीं समझे? ये सारे के सारी चीजें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं ये हमको मालूम है। आप एक का कनेक्शन काट दोगे सारी ध्वस्त हो जाएंगे। जैसे रेत का वो होता ना महल, नीचे हल्का सा कट मार दो सारा धड़ाम से गिरेगा। और जो व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने बना रखी है, सोचो इनको 50 साल लग गए, इनसे टूट नहीं रही अभी भी। ये समाज की ताकत है कि पंजाब के अंदर इतनी बाढ़ आई हुई है और सरकार का आदमी तो आज भी रिपोर्ट बनाने पे लगा हुआ है, जबकि पूरा पंजाब ये कह रहा है और राशन मत भेजो, ज्यादा हो गया। ये समाज की ताकत है। जहां जो जिसको हम ताकतवर मानते हैं सरकार, उसके पल्ले कुछ नहीं है रिपोर्ट बनाने के अलावा। और जिसको कहते हैं समाज, कि समाज टूट गया, ये बातें हम बोलते हैं कि समाज टूट गया। टूटा हुआ समाज इतना ताकतवर है, सोचो अगर जिस संगठित होगा उस दिन का क्या होगा। मतलब ये सोच करके देखने की बात है। अभी तो समाज तक हम लोग पहुंचे ही कहां हैं, अभी तक तो सिर्फ बोलना जारी है। जिस दिन हम अपने घर से निकलेंगे ना इस चीज के नाम के कि आज सिर्फ बात करेंगे, कुछ निकले ना निकले क्या फर्क पड़ता है, क्या निकला क्या नहीं निकला। मुझसे कुछ लोग बोलते हैं क्या उखाड़ लिया तुमने पिछले 4 साल में। मैंने कुछ पढ़ना ही नहीं था, मैं तो उखाड़ने चला था भैया। मैं कुछ उखाड़ने चला ही नहीं, मैं तो अपनी व्यवस्था बनाने चला। और मैं जो उस दिशा में भैया मुझे घर बनाना है, घर बनाने के लिए मुझे चाहिए राजमिस्त्री चाहिए या जिसको राजमिस्त्री का काम आता हो। मेरी टीम में 1 लाख लोग हैं लेकिन एक को भी राजमिस्त्री का काम नहीं आता, तो किसी काम के हैं वो यार? वो भवन बना ही नहीं सकते। वो काम सिर्फ राजमिस्त्री करेगा। जब तक वो राजमिस्त्री मुझे नहीं मिलेगा मुझे इंतजार करना होगा। बाकी के 99,999 लोग बेशक चिल्लाते रहे कि इतने लोग हो गए, कर ले कुछ। मैं कहूंगा राजमिस्त्री तो आया ही नहीं भाई है? बाकी सारे तो तगारिये हैं, सामान ढोड़िए। चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कुछ हो, अगर उसको घर बनाना नहीं आता, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही बड़ा काम आता हो, वो मेरे किसी काम का ही नहीं ना कि मुझे घर बनाना है। अगर मेरे टीम में से किसी व्यक्ति को चिकित्सा की जरूरत है तो मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए जिसको चिकित्सा आती है। बाकी कितनी संख्या, मुझे क्या मतलब इस बात से यार। भीड़ से हमें नहीं लेना, हमको एक दूसरे का ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। आप अभी जब इस सेशन खत्म होगा, आपको जब आप मोर्चे में जुड़ेंगे, अपनी उपयोगिता, आप क्या करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं करना, टीम में से किसी के हिसाब से कुछ नहीं करना, आपको करना है जो आप करना चाहते हो। समझ गए ना आप? जितने लोग हैं कि जी मेरे को कागज पे लिख के देना कि देवेंद्र भाई मैं ये करना चाहता हूं, मेरी ये स्पेशलिटी है, मैं यहां अपना योगदान दे सकता हूं और ये योगदान मैं ऐसे दे सकता हूं, अपना कागज पे लिख के दे दो। तो आपकी जिस दिन जरूरत पड़ेगी आपको कॉल आएगी, आप आपकी जरूरत आ जाओ।
टच में नहीं, टच में नहीं, सारी चीजें याद है, किसने कब फॉर्म भरा था, कब क्या था, लेकिन उनकी अभी जरूरत नहीं है, तो अभी किसी को कॉल नहीं जा रही। अभी क्या हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग क्या करती है, आपके दिमाग में उथल पुथल मचाती है। किस किस के मची उथल पुथल? मची रही ना? हाँ, अब उथल पुथल मची। मान लो दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैंने क्या किया, उसमें उथल पुथल मचा दी। जैसे पानी में गुड़ डाल कर कर दियो, छोड़ दो, भारी चीज नीचे बैठ जाएगी, घुलनशील चीज घुल जाएगी, हल्के वाले ऊपर हो जाएंगे, हमको वो हल्के वाले उतार के बाहर फेंकने हैं। पानी को उतार लेना है, जो भारी वाले हैं वो वहीं पड़े रह जाएंगे, हल्के वालों को हम उतार देंगे, जो मिक्स हो जाएगा वो पानी के साथ अपने आप दूसरे बर्तन में आ जाएगा। तो मुझे तो घुलने वाले लोग चाहिए, आपको कैसे घुलना है? समझे ना बात? यानी हम उस एंगल से सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं। आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी उपयोगिता समाज में ना हो, यह बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है, तो मैं सिर्फ एक सिर का योगदान दे सकता हूं कि जहां सिर खड़े करने होंगे वहां मैं आ जाऊंगा। कोई कहेगा भाई मेरे पास और कोई काम नहीं आता मुझे, लेकिन मुझे जहां खड़ा करोगे मैं अपनी पूरी ड्यूटी, मेरे पास ईमानदारी है खाली। कोई कहेगा कि मुझे झूठ बहुत बढ़िया बोलना आता, तो हमें झूठ बोलने वाले लोग भी चाहिए। हम नहीं बोलते, पर देखो एक चुनाव की बात मैं बताता हूं आपको, मैं नाम ले लूंगा कहां का चुनाव था, तो जब आपका चुनाव था ये बता देता हूं। उसमें क्या हुआ, एक बंदा आया कि कम दसो डॉक्टर साहब, मैं बोला जी नाम दसो, नाम बता दिया, फोन नंबर बता दिया, किड़ा किड़ा फलाना पिंड। उस पिंड के जो अपने साथी थे मैंने फोन करा, मैं फलाना नक्षत्र सिंह आया हुआ, मैं क्या करना है इसका, क्या करता है ये गांव में, किस तरह का आदमी है? बोला जी गलती से भी मत बिठा लेना इसको। क्या हुआ? कह रहा ये ऐसा आदमी है, ये जहां खड़ा हो जाता है 10-20 वोट काटने का काम करता है। ये अगर वोट काटने का मतलब कहां पे, मतलब जिसके साथ भी खड़ा हो जाएगा उसी की वोट काटेगा। मैं कहा ठीक है, फिर काम का तो है बंदा, मतलब ये किस काम का है? मेरे को पता काम। अब मैंने बुला लिया नक्षत्र, मगर तेरे को बनना होगा मेरा जासूस। बोला ठीक है जी, क्या करना पड़ेगा? मैंने विरोधी पार्टी का नाम लिया जो जीत रहे थे, जो मतलब कंपटीशन में थे। मैंने कहा तेरे को सुबह 7 बजे उनके ऑफिस में जाके बैठ जाना है और शाम 6 बजे तक कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया सबकी रिपोर्ट क्या करनी है, और शाम को मेरे से चुपके से आके मिलना है। दुनिया को नहीं दिखना चाहिए कि वो बड़ा आदमी है, दुनिया को दिखना चाहिए उसका आदमी है। ठीक है, रिपोर्ट करके उसकी आदमी है। मुझे क्या दिक्कत है भाई? उसको लग रहा है वो काम कर रहा है, हमको लग रहा है वो काम कर रहा है, काम हो रहा है कि हमें नहीं हो रहा, लेकिन हमें उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि तू किसी काम का नहीं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है कि वो बिठना होता हो। बस ये बात होती है कि जिस टाइम पे जिस तरह की स्किल की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पर केवल उसको कॉल कर लिया जाएगा, और जरूरी नहीं होता है कि उसके पास भी इतना समय हो कि वो